भारतीय शेयर बाजार को रिस्की बताने वाले राहुल गांधी ने पिछले 5 महीने में स्टॉक से 46.5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। जब इतने पैसे हो तो इंसान को बांग्लादेश नरसंहार कैसे दिखाई देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंडनबर्ग जैसी विदेशी बेबुनियाद रिपोर्ट को अंतिम सच मानकर राहुल गांधी निवेशकों को तो पैसा इन्वेस्ट करने से डराते हैं, लेकिन अपनी मोटी कमाई छिपाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। हिंडनबर्ग वाले सोचकर बैठे थे कि रिपोर्ट आते ही इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, लेकिन हिंडनबर्ग राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फिर गया और राहुल गांधी का दोगलापन भी सबके सामने आ गया। क्योंकि एक तरफ यही राहुल गांधी तथा कथित रिपोर्ट के आधार पर मार्केट को रिस्की बताते हैं, जेपीसी जांच की मांग करते हैं, लेकिन खुद इसी स्टॉक मार्केट से भर भर कर पैसा कमा रहे हैं। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी ने 4 करोड़ 33 लाख के 25 शेयर्स में निवेश कर रखा है, जिसमें से 20 शेयर्स मुनाफे में है। शहजादे का अपने टोटल निवेश में से 90% शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है। 2014 से 2024 के बीच राहुल गांधी के पोर्टफोलियो के इक्विटी में 2 करोड़ 26 लाख का इजाफा हुआ है। सबसे मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी का स्टॉक मार्केट पर भरोसा मोदी सरकार में ही हुआ है, क्योंकि 2014 में दिए हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी का शेयर मार्केट में निवेश शून्य था। आप सोचिए, जो इंसान शेयर मार्केट के जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते स्टॉक से इतने पैसे छाप रहा हो, वो आज विदेशी रिपोर्ट पर आम आदमी को गुमराह कर रहा है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? किसके कहने पर वो ऐसा कर रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि देश के आम निवेशक भी पैसा कमाएं? और अगर वाकई भारत का स्टॉक मार्केट रिस्क में चला गया है, तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं अपने शेयर्स बेचकर पैसा बाहर निकाल लिया? उल्टा तगड़ा मुनाफा की बात भी छिपा रहे हैं। कुछ इस तरह बालक बुद्धि देशवासियों को हर मुद्दे पर गुमराह करता है। इससे पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष ने जांच की मांग की थी। जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अपने आरोपों को साबित करने हिंडनबर्ग खुद कोर्ट में क्यों नहीं आते। इसके अलावा कोर्ट ने प्रशांत भूषण की वो PIL भी नकार दी, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण की कमेटी को आधे तथ्य छिपाने को लेकर भी फटकार लगाई है और कहा कि लेख में छपी किसी भी बात को हम अंतिम सत्य नहीं मान सकते। आरोप बेबुनियाद पाए जाने के बाद सेबी ने जून में हिंडनबर्ग को नोटिस भेजा। बस फिर क्या, हिंडनबर्ग ने 2 महीने के भीतर ही सेबी पर ही आरोप गढ़ दिए। खैर, हिंडनबर्ग स्टॉक मार्केट पर मनगढ़ंत कहानियां गढ़े वो समझ में आता है, क्योंकि भारत विरोधी सोरोस हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। वो तो चाहेंगे कि निवेशक भारत से भाग जाएं, लेकिन राहुल गांधी क्यों खुद लबालब कमाकर निवेशकों को डरा रहे हैं? कहीं इसके पीछे राहुल गांधी का ये मकसद तो नहीं कि भारतीय शेयर बाजार, जो दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है और चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, वो स्पीड रुक जाए और चीन को पछाड़ ना पाए और मोदी सरकार के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सपने में सेंध लगाई जाए।